हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है, अगर आप क्लास 11-12 में हैं तो उसके लिए अलग चैनल है, अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं उसके लिए अलग चैनल है। तो ये सभी चैनल्स के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब इसी चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन है ना, यहाँ से आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को समझने से। पहले समझते हैं इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, उसके बाद सोचेंगे कि होएंगे कैसे। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 है ना भाई साहब, आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि कोई स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड करता है किसी टावर के फुट की तरफ। अब होता क्या है कि एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पे खड़ा है और वो यहाँ से एक कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब जो ये कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना, जो कार है ये अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ये टावर की तरफ ही आ रही है। ठीक, 6 सेकंड बाद क्या होता है, 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री का था अब वो हो जाता है चेंज होके 60 डिग्री। हमें बताना है कि कितना टाइम लिया कार ने टावर के फुट तक पहुंचने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया था वहां से फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, फिगर से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो ये मान लो स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ कोई टावर है इसके बगल में, ठीक है ना, ए और ये बी। पॉइंट बी से यानी इसके टॉप से कोई एक आदमी है जो कार को देखता है। ठीक है, मान लो कार यहाँ पॉइंट सी पे है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है उस वक्त वो 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, जो देख रहा है यानी लाइन ऑफ साइट जो है, ठीक है, उसकी आंखें जहां पे वहीं से एक लाइन खींचो जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आई। तो जाहिर सी बात अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, बराबर होते हैं ना। ठीक है, तो 30 हो गया। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है कहानी में, या क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में, कि जो कार है ना वो रुकी नहीं हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड से ये फुट की तरफ ही आ रही है। 6 सेकंड बाद मान लो कार यहाँ पहुंची और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब चेंज हो जाएगा। पहले 30 था, अब हो गया 60 डिग्री। तो वो 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो जब ये पॉइंट डी पे पहुंची, इसको कवर करने में इसे 6 सेकंड लगे, याद रखना। यानी कि जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगा है। इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं और इस डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूं, तो यहाँ C से D तक आने में यानी कि x डिस्टेंस कवर करने में उसे 6 सेकंड लगते हैं। तो हमसे पूछा गया कि जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल हो गया उससे A तक आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये डिस्टेंस को अगर मैंने y बोल दिया है तो डिस्टेंस y कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, बस ये बता देना है। ठीक है, तो बता देते हैं यार। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि हमें गिवन ये है भैया, ठीक है, कि कार टेक्स 6 सेकेंड्स टू कवर x मीटर्स। ठीक है ना, जो कार ने डिस्टेंस कवर किया तो मैंने उसको x बोल दिया, तो मतलब x मीटर कवर करने में 6 सेकंड लगता है, ये मैं पता है। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो यार, तो मैंने पहले ए बी डी इस ट्रायंगल की बात करी, इसमें मुझे ये पता है 60 है। अच्छा, जिस हाइट से आदमी कार को देखता है उस हाइट को मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, मुझे h और y के बीच में अगर एक रिलेशन मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो h डिवाइड बाई y में करूँ तो मुझे मिलेगा 1060। ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। तो 1060 होता है √3 इज इक्वल टू क्या, h डिवाइड बाई y। y उधर चला जाएगा यानी कि √3y हो गया h की वैल्यू अपने को पता है ना। अब इसी को हम इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल। अब आपको दूसरे ट्रायंगल में ऑब्जर्व करना है। इस ट्रायंगल को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ऐसे ही इसे जीने दो थोड़ा। दूसरे ट्रायंगल को पकड़ो, यहाँ पर देखो ए बी सी, इस ट्रायंगल में आते हैं, ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है,
इसमें मैं अगर देखूं tan 30 तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, h डिवाइड बाई दिस कंप्लीट साइड यानी कि AC। ठीक है, तो h बाई AC tan 30 हो जाएगा। tan 30 अपने को पता है बचपन से, बचपन मतलब जब से क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, बचपन से नहीं। h डिवाइड बाई AC, AC यानी x और y को जोड़ दो, है ना। AC देखो कैसे आएगा यार, x प्लस में y जोड़ोगे पूरा AC मिल जाएगा ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई इंटू 1 क्या हो गया, x प्लस वाई, √3 इंटू एच क्या हो गया, √3h। अब यहां से आप क्या करो, h की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, √3y, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 की जगह √3, h की वैल्यू पुट करी √3y। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 साथ में y उधर माइनस में जाएगा, क्या बचेगा 2y। तो x बराबर कितना हो गया 2y। x और y में एक रिश्ता पता लग गया, तो ठीक है यार, क्योंकि स्पीड एक जैसी है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। देखो यार सीधा सीधा कह सकते हो, x जो है y का डबल है, x जो है y का डबल है, यानी y x का आधा है। तो अगर स्पीड एक समान है तो टाइम भी आधा ही लगेगा, यानी यहाँ 6 सेकंड लगा तो वहाँ 3 सेकंड लगेगा। आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन अगर आपको सही से करना है तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई टाइम टेकन, है ना। तो देखो अगर मैं इस केस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x मीटर्स। अगर मैं ये डिस्टेंस है x, इसको टाइम से डिवाइड करूंगा, स्पीड आ जाएगी। इस केस में टाइम कितना लगा 6 सेकेंड बराबर। अच्छा इस केस में देखो डिस्टेंस कितना है y मीटर, टाइम कितना है मान लेते हैं t सेकेंड, तो डिवाइड बाई t, दोनों क्या होंगे बराबर। अच्छा दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम स्पीड होता है, ये भी डिस्टेंस है डिवाइड बाई टाइम स्पीड ही होगा, सेम कार का ही स्पीड है ये, कार ने ही तो दोनों डिस्टेंस कवर किए हैं। तो कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, यानी स्पीड तो नहीं बदल रही है, यानी जो यहाँ पे स्पीड थी वही यहाँ पे स्पीड होगी, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा लेट कार टेक्स t सेकेंड टू कवर y मीटर, ठीक है, वो लिख लेना। तो यहाँ से यार अब दिक्कत ये है कि x और y में से किसी एक चीज को होना चाहिए ताकि हम काट सके। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2y, तो x की जगह मैंने 2y लिख दिया, डिवाइड बाई 6 आ गया, बराबर में y डिवाइड बाई t आ गया। तो यहाँ से यार देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा, y बन जा y बन जा, y से y कट जाएगा। कैसे, इस y को नीचे लेके जाओगे तो y से y कटेगा ना, अगले स्टेप में इससे बड़ी ही काट दो। तो यहाँ देखो 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई t क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t 1 जा t, 3 1 जा 3, यानी 3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए